असम में ब्रह्मपुत्र नदी का कहर, कई गांव में पानी का दिखा प्रकोप, हजारों लोग का सब कुछ डूबा, घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर लोग। पुडुचेरी में भारी बारिश का कहर देखने को मिला, गांधी बीच और लास पिटई में जमकर गिरी बूंदें, स्थानीय लोगों की बढ़ी परेशानी। यूपी के बाराबंकी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री ने दौरा किया, बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की, बाढ़ पीड़ितों को दी राहत सामग्री। यूपी के गोंडा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम योगी ने किया मुआयना, बाढ़ प्रभावित लोगों को दिया जरूरी सामान, कहा ये सरकार बिना किसी भेदभाव के करती है काम। 2 सितंबर को लॉन्च होने जा रहा है मिशन आदित्य L1, चंद्रमा के बाद अब सूर्य के बारे में रहस्य जुटाने की कोशिश कर रहा है इसरो। 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर होगी लॉन्चिंग, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-57 की मदद से लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1। बुधवार को इसरो ने की आदित्य L1 की लॉन्चिंग की रिहर्सल, इसरो के मुताबिक लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी। आदित्य L1 मिशन के तहत इसरो सूरज से निकलने वाली किरणों का करेगा अध्ययन, आदित्य L1 को धरती और सूरज के बीच स्थित L1 पॉइंट में रखा जाएगा। आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। यह अंतरिक्षयान 7 पेलोड लेकर जाएगा जो अलग अलग वेव बैंड में स्टडी करेंगे। अंतरिक्ष यान को सौर कोरोना यानी कि सूर्य की सबसे बाहरी परतों की स्टडी के लिए किया गया है तैयार, साथ ही ये सौर वायु की यथास्थिति के बारे में भी जानकारी देगा। आदित्य L1 मिशन पर करीब 424 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसरो के मुताबिक ये पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है। मिशन के लिए देश के राष्ट्रीय संस्थानों की भी भागीदारी। पॉइंट L1 से सूर्य को बगैर किसी बाधा के देखा जा सकता है। आदित्य L1 तक तय पॉइंट तक करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आदित्य L1 सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। सूरज की किरणों का ओजोन लेयर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी भी जानकारी इकट्ठा करेगा। L1 सौर वायुमंडल को समझने की भी कोशिश करेगा। सौर तूफानों के आने की वजह से सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, इसकी जानकारी जुटाएगा। भारत पहली बार लॉन्च कर रहा है सूर्य मिशन। भारत से पहले 22 मिशन सूर्य पर भेजे जा चुके हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए सबसे अधिक सूर्य मिशन नासा ने भेजे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी नासा के साथ मिलकर भेजा था सूर्य पर मिशन। 1994 में हुई थी लॉन्चिंग। नासा ने भी 2001 में जेनेसिस मिशन का लॉन्च किया था। धरती और सूरज के बीच में कुल 5 ऐसे पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं जहां पर भेजा जा सकता है स्पेस क्राफ्ट। सूरज का सबसे नजदीकी पॉइंट है L1। आदित्य L1 इसी जगह पर मौजूद रहेगा। सूरज से L1 पॉइंट की दूरी करीब 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर है। L1 पॉइंट को लैग्रेंजियन पॉइंट भी कहा जाता है। लैग्रेंजियन पॉइंट धरती और सूरज की कुल दूरी का 1% है। आदित्य L1 को L1 तक पहुंचने में करीब 4 महीने का वक्त लगेगा। चंद्रयान 3 की तरह यह भी अलग अलग कक्षाओं से होकर गुजरेगा। रोवर प्रज्ञान ने भेजी लैंडर विक्रम की तस्वीर। इस तस्वीर में विक्रम और लैंडिंग स्पॉट को साफ साफ देखा जा सकता है। प्रज्ञान रोवर पर लगे नेविगेशन कैमरे से खींची गई फोटो। यह तस्वीर रोवर ने ऑनबोर्ड नेविगेशन कैमरे से ली है। G20 ऑपरेशंस के प्रमुख सचिव मुक्तेश परदेशी ने कहा, 40 से ज्यादा डेलीगेशंस, कई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और शीर्ष अधिकारी आएंगे। हम कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने घोषित किए PCSJ परीक्षा 2022 के नतीजे। कानपुर की निशी गुप्ता टॉपर रही, दूसरे नंबर पर शिशिर यादव और तीसरे नंबर पर रश्मि सिंह। जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का काम जारी। खारी और सुम्बेर रेलवे स्टेशन के बीच रेल ट्रैक बिछाने का काम पूरा। सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनेवाला का बड़ा ऐलान, 1 साल के अंदर में डेंगू का टीका लगाएंगे। पिछले कुछ सालों में इस रोग ने कई लोगों की ली है जान, कई लोग बहुत गंभीर रूप से हुए बीमार। सुखबीर बादल ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया। कहा, लोकसभा चुनाव के लिए अकाली दल के पास कई विकल्प हैं। कांग्रेस ने पंजाब का सबसे ज्यादा नुकसान किया।
उद्धव ठाकरे ने कहा, प्रकाश अंबेडकर से इंडिया गठबंधन में आने के बारे में पूछना होगा। देश के लिए इंडिया और राज्य के लिए एमवीए गठबंधन पर चर्चा संभव। बीएसपी और बीजेपी में चल रही है बातचीत। मुंबई में शरद पवार ने कहा, विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में सीटों को लेकर बात होने की संभावना। प्रकाश अंबेडकर की वीबीए और शिवसेना का गठबंधन है, लेकिन वो इंडिया के साथ नहीं। सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनेवाला ने कहा, शरद पवार बहुत ही समझदार नेता, पीएम बनने का 2 मौका उनके पास था। वो देश की बहुत सेवा कर सकते थे, लेकिन मौका हाथ से निकल गया। यूपी के बलिया में जेडीयू नेता अवलेश सिंह का बयान, नीतीश विपक्षी एकता, इंडिया महागठबंधन के सूत्रधार। नीतीश को ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा और संयोजक बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत्र ने मुंबई में कहा, विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच कोई गतिरोध नहीं। हम बड़े लक्ष्य के लिए एक साथ हैं और इसे हासिल करना चाहते हैं। कुछ चीजें चुनाव के बाद तय हुई। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा, हमने इंडिया गठबंधन की पटना और बेंगलुरु की बैठक में एक कदम आगे बढ़ाए। अब मुंबई बैठक में भी एक आगे कदम होना चाहिए। हमें भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को एकजुट करना होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे से की है मुलाकात। लोकसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, खेला होगा। आप सांसद राघव चड्ढा का बयान, अरविंद केजरीवाल पीएम बनने के दौर में नहीं। क्या बीजेपी में कोई कह सकता है कि गडकरी, योगी या चिराग पासवान की पार्टी या एनडीए के किसी दल से कोई प्रधानमंत्री बने? यूपी के इटावा में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल ने इंडिया गठबंधन के चेहरे के सवाल पर पत्रकारों से कहा, विपक्ष के पास कई नेता, वो कर लेंगे फैसला, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने इंडिया गठबंधन पर कहा, ममता बनर्जी और पूरा विपक्ष एक ही फॉर्मूले पर चल रहा है। बंगाल में कुश्ती, दिल्ली में दोस्ती और शेष भारत में मस्ती। एसपी नेता अखिलेश यादव ने कहा, क्या पिछले 9 साल से रक्षाबंधन त्योहार नहीं आता था? पहले गैस सिलेंडर की कीमत कितनी थी और अब कितनी हो गई है? इस सरकार ने महंगाई को बढ़ावा दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बनाई नई रणनीति। 4 बिंदुओं पर बीजेपी को घेरेगी कांग्रेस, केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी पूरी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की कांग्रेस ने तैयारी तेज की। राहुल गांधी की सभा में 4 लाख युवाओं को जुटाने की तैयारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीसीसी को निर्देश दिए। राष्ट्रीय नेताओं के दौरे की तैयारी में भी जुटी कांग्रेस। रायपुर में कांग्रेस ऑफिस पहुंचे सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। केरल के सीएम पी विजयन ने पुथुपल्ली उपचुनाव में चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। सीपीएम के इलेक्शन ऑफिस का उद्घाटन किया। सीपीआई-एम, कांग्रेस, बीजेपी और आप प्रत्याशी के अलावा 3 निर्दलीय भी लड़ रहे हैं चुनाव। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन पर गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए कमी की। ये पीएम का हमारी माताओं और बहनों को एक उपहार। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में कहा, राहुल जी ने चीन से अब तक कितनी आर्थिक सहायता ली है, इसका प्रमाण हमारे पास। बीजेपी नेता ने दिग्विजय सिंह, ममता बनर्जी पर भी साधा निशाना। झारखंड में ओवैसी की सभा में नारेबाजी पर बीजेपी ने कहा, ऐसे देशद्रोहियों की जगह पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में नहीं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर पाकिस्तान भेजने की आवश्यकता। बिहार के सरकारी स्कूलों में त्योहारी छुट्टियों की संख्या कम करने पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, बिहार सरकार किसको खुश करना चाहती है, छुट्टियां रद्द करना दुर्भाग्यपूर्ण। बिहार में सरकारी स्कूल में छुट्टियां कम करने का विरोध। अररिया में शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार ने किया है त्योहारी छुट्टियां 23 से घटाकर 11 दिन करने का ऐलान। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में शिक्षकों ने छुट्टियों में कटौती के फैसले का विरोध किया। सीएम, डिप्टी सीएम और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का पुतला जलाया। हरियाणा के नूंह में कोर्ट से बिट्टू बजरंगी को मिली जमानत। लूट और डकैती की लगाई गई थी धाराएं। बिट्टू बजरंगी के वकील ने कहा, किसी प्रकार की कोई लूट डकैती नहीं की थी। पटना में दिन दहाड़े दवा व्यापारी की गोली मारकर हत्या। दुकान खोलते समय सराय पंचमुहानी इलाके में मारी गई गोली। बाइक सवार अपराधी गोली मारने के बाद फायरिंग करते हुए फरार हुआ। गाजियाबाद की तहसील में वकील को गोली मारने वाले आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद।
अज्ञात हमलावरों ने सियानी गेट इलाके में तहसील परिसर के चैम्बर में घुसकर गोली मारी थी। ठगी के आरोपों में घिरी अंतर्राष्ट्रीय रेसलर रौनक गुलिया ने आत्महत्या की कोशिश की। हरियाणा के हिसार में कराया गया भर्ती। तिहाड़ जेल के जेलर ने ठगी करने के आरोप में दर्ज किया है केस। यूपी के अमेठी में सुलह कराने गए प्रधान के पति की दिन दहाड़े हत्या। दबंगों के हमले में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद इनौना के करन गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात। मध्य प्रदेश में हथियारों की तस्करी का बड़ा खुलासा। ग्वालियर में अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए तस्कर। आरोपियों के पास से 6 पिस्तौल और कई कारतूस बरामद। यूपी के अलीगढ़ में नर्सिंग ऑफिसर और एएमयू के छात्रों के बीच विवाद हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज 13वां दिन। केंद्र सरकार कोर्ट को बता सकती है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होंगे। गैंगस्टर टिल्लू तजपुरिया हत्या मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने 936 पेज का चार्जशीट भी किया है दाखिल। नितिन भटनागर को आज किया जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश। ईडी रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद पेशी। 354 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के उपाध्यक्ष पद का लड़ेंगी चुनाव। सीजीएफ ने अध्यक्ष समेत बाकी सदस्यों के पदों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की कामयाबी पर बोले अभिनेता आयुष्मान खुराना। कहा पिछले 3 महीनों में मिड और छोटे बजट की फिल्में भी सफलतापूर्वक चली। फिल्म जवान की रिलीज से पहले देवी देवताओं की शरण में शाहरुख खान ने जम्मू में किए मां वैष्णो देवी के दर्शन। एशिया कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने नेपाल की टीम को मात दी। ओपनिंग मुकाबले में नेपाल को 238 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया था फैसला। पाकिस्तान ने 50 ओवर में 6 विकेट पर बनाए थे 342 रन। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने खेली 151 रनों की पारी। कप्तान बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच रहे। क्रिकेट एशिया कप में आज बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मुकाबला। दोपहर 3 बजे खेला जाएगा मैच।